क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक पीएम दूसरे देश के पीएम के पैर छू रहा हो? एक ऐसा पीएम हो जिसको ढूंढते हुए बाकी सभी देशों के नेता मिलने आ रहे हो। एक ऐसा पीएम हो जिसके हर कदम पर दुनिया ने नजर टिकाई हुई हो। एक ऐसा पीएम जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा हो। क्या ऐसा कोई पीएम है? हाँ, है। और वो पीएम है पीएम मोदी, जिनको ग्लोबल लीडर टाइटल मिला हुआ है, जिनके हर कदम पर दुनिया की नजर है, जिनको ढूंढते हुए लोग मिलने आते हैं, जिन्होंने कुछ ही सालों में दुनिया में एक ऐसी छाप छोड़ दी है कि उनको टॉप लीडर्स में काउंट किया जाता है। पर आखिर उन्हें ये ग्लोबल लीडर का टाइटल मिला कैसे और उन्होंने आखिर ऐसा किया क्या था, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये साइड आपको पता जरूर होगी पर शायद आपने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। आप सभी ने अभी तक पेपुआ न्यू गिनी की वो क्लिप देख ली होगी, जहां वहां के पीएम मारापे ने पीएम मोदी का स्वागत तो किया ही, साथ ही उनके पैर भी छुए और सब हैरान थे क्योंकि ये प्रोटोकॉल में था ही नहीं। देखो, जब भी कोई पीएम किसी को ग्रीट करता है तो एक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, हैंडशेक या ग्रीटिंग। पर यहाँ पर प्रोटोकॉल्स के परे जाकर ग्रीट करना ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ये कई बार हो चुका है। पीएम मोदी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स करेंटली, और इसका अंदाजा आप यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के एक स्टेटमेंट से लगा सकते हैं, जहां वो पीएम मोदी को ये कहते हैं कि आप मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत खड़ी कर रहे हैं। आपके लिए जो डिनर रखा था वहां की टिकट्स खत्म हो गई है, पर लोगों के फोन आने खत्म नहीं हुए हैं। चाहे लीडर हो या एक्टर हो, सब आपसे मिलना चाहते हैं क्योंकि आप पॉपुलर इतने हैं। मेरे को शायद आपको ऑटोग्राफ लेकर रख लेना चाहिए। इस स्टेटमेंट से आपको पॉपुलैरिटी का अंदाजा लग गया होगा। अगर नहीं लगाया है तो एक और केस बता देती हूँ, जहां यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की, जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े देशों का सपोर्ट है, वो पीएम मोदी से मिलने आते हैं क्योंकि यूक्रेन वर्सेस रशिया वॉर में अगर किसी ने अभी भी न्यूट्रल स्टांस रखा हुआ है तो वो इंडिया है, और यूक्रेन चाहता है कि इंडिया सपोर्ट में एक स्टेटमेंट जरूर दे। हालांकि पीएम मोदी ने कह दिया है कि वो वॉर को रोकने का काम जरूर करेंगे, पर उन्होंने अपनी साइड चूज नहीं, और यहाँ पर भी अंदाजा नहीं लगा। तो इसके बाद जब वो दूसरी कंट्री पहुंचे थे तो वहां पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था और उनको हाईएस्ट ऑनर से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर भी नहीं लग रहा तो एक और केस बता देती हूँ, जहां ऑस्ट्रेलिया में 170 इंडियन ओरिजिन लोग चार्टर्ड फ्लाइट से गए थे ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के इवेंट को अटेंड करने के लिए। हाउडी मोदी, आपको याद ही होगा, ऐसे ही कई देशों में विजिट के दौरान हमें उनकी पॉपुलैरिटी देखने को मिली। टाइम्स मैगजीन में और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर्स की लिस्ट में वो कई बार शामिल हो चुके हैं। बीजेपी लीडर रविशंकर प्रसाद ने एक बार ये भी कहा था कि पीएम मोदी ने यूक्रेन रशिया के बीच की वॉर को रोक दिया था ताकि इंडियन स्टूडेंट को वहां से इवैक्यूएट किया जा सके। एंड दिस शोज हिज पावर एज अ ग्लोबल लीडर, राइट? उन्हें इस साल वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर के लिए 78% लोगों का अप्रूवल मिला था, जिसके बाद उन्हें ये ग्लोबल लीडर का टाइटल दिया गया। उनके इस डिसीजन के पीछे इंटरनेशनल रिलेशन पॉलिसी एंड शार्प थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट को बताते हैं। उनके स्टेटमेंट्स भले ही इंडिया में कंट्रोवर्सी कर देती हैं, पर वर्ल्ड स्टेज पर उनको हमेशा अप्रिसिएशन मिलती है, क्योंकि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले मदद का हाथ इंडिया और पीएम मोदी ही बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से हर देश का पीएम उनको अप्रिशिएट जरूर करता है और उनकी पॉपुलैरिटी इसलिए बढ़ती ही जा रही है। और शायद इसी पॉपुलैरिटी को बढ़ते हुए बीबीसी ने फैसला किया कि उनको एक डॉक्यूमेंट्री बना लेनी चाहिए, और उन्होंने पीएम मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री बना दी जिसका नाम था मोदी द क्वेश्चन, जिसकी वजह से अब वो खुद ही काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, क्योंकि एक एनजीओ ने उन पर डिफेमेशन का केस कर दिया है, वो भी 10,000 करोड़ का, क्योंकि उनका मानना है कि बीबीसी ने इंडिया की ग्लोबली इमेज रूइन करने की कोशिश की है। अभी तक पीएम मोदी की लीडरशिप स्किल्स ने, कोविड में उनके डिसीजंस ने और लोगों से कनेक्ट हो पाने की वजह से उनकी स्टैंड और लीडरशिप को देखते हुए उनकी पॉपुलैरिटी को और राइज मिलता है। यानी एज अ ग्लोबल लीडर पीएम मोदी इज राइजिंग एंड ही इज स्ट्रेंथनिंग द कंट्री इंटरनेशनल रिलेशन अलोंग द वे। और उन्होंने अपने सभी एक्शन से ये बार-बार कहा है कि अब इंडिया अपनी शर्तों पर चलेगी, और उनकी इसी स्टेटमेंट की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहे हैं। ऐसी एक स्टेटमेंट उन्होंने संसद में दी थी जिसकी वजह से वो काफी चर्चा में रहे थे कि ये देश देख रहा है, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। और इस एक स्टेटमेंट की वजह से मोदी जी को हर जगह से अप्रिसिएशन मिलने लग गई थी। अगर आप जानना चाहते हैं क्यों बोलना पड़ा था उनको संसद में ऐसा, तो ये रही वीडियो। जय हिंद।